नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि व्यापम ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर अपलोड कर दिया। 2019 में जो भी वैकेंसीज होने वाली हैं सभी व्यापम के कैलेंडर पे अपडेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि MPSI 2019 में जो MPSI होनी है उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या उसमें सिलेबस आता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, पूरा हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसकी डेट क्या दी हुई है एग्ज़ाम कैलेंडर में। तो दोस्तों, जैसे आप एग्ज़ाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये 2019 का आपके सामने एग्ज़ाम शेड्यूल खुल जाएगा। आपने दोस्तों कांस्टेबल का तो देख ही लिया होगा कि 29 जून इसका नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे बता रहा है। अगर हम बात करें MPSI की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11 जो कि आपका मंथ अगस्त 2019 में होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट टेस्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम 17 अगस्त 2019। तो दोस्तों 17 अगस्त 2019 इसकी टेंटेटिव डेट बताई गई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके पास लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो दोस्तों इसका होना ही है। तो आपके पास 5 महीने का अभी समय है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करना, तो दोस्तों आपके पास लगभग 5 महीने का समय है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसा इसका एग्ज़ाम आता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आप प्रेस कर दीजिए। उसी के बाजू में एक बेल का आइकन होगा, उसे आप ज़रूर दबा दें ताकि दोस्तों आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये 2017 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि लास्ट ईयर 2018 में MP पुलिस की कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ASI हो, चाहे SI हो, किसी की भी वैकेंसी नहीं निकली थी। ये 2017 का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा हेतु 2017। ये दोस्तों 2017 का नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं जो इसके आवेदन भरने की स्टार्ट थी 1 अगस्त 2017 थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में लगभग 611 वैकेंसी निकली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 611 वैकेंसी निकली थी। और इस बार जैसा कि अभी तक की न्यूज़ मिली है तो लगभग 150 पदों के निकलने की उम्मीद है। हो सकता है कि पोस्ट बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों 150 तो निकलने की पूरी चांसेस हैं। अब बात करें दोस्तों, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं सूबेदार, फिर उप निरीक्षक जिला बल, फिर उप निरीक्षक विशेष शाखा, उप निरीक्षक QD, उप निरीक्षक रेडियो। तरीके से 2017 में 8 अलग अलग पदों पे इसमें भर्ती निकली थी और टोटल 611 आपकी वैकेंसीज थी। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी होती है इसका अगर हम वेतनमान की बात करें तो आप वेतनमान देख सकते हैं। समस्त पदों का वेतनमान आपका 9,300 से लेके 34,800 होता है। और इसका ग्रेड वेतन आपका 3,600 रुपये होता है। दोस्तों, ये जो वेतनमान है आपको 2017 का बता रहा है, क्योंकि इसमें 2017 का नोटिफिकेशन है। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका ST SC OBC सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर आप सूबेदार अतकनीकी, मतलब अगर आप सूबेदार नॉन टेक्निकल से करते हैं तो नॉन टेक्निकल में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर उप निरीक्षक अगर आप अतकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल से करते हैं तो इसके लिए आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य। मतलब दोस्तों, अगर सीधी बात करी जाए तो SI की वैकेंसी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों, टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर की जो पोस्ट है उप निरीक्षक QD जो कि तकनीकी पोस्ट है। इसमें दोस्तों आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि। अगर हम रेडियो की बात करें तो इसमें आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से 2 अलग अलग वैकेंसीज निकलती है, जो कि आपका टेक्निकल हो जाएगा और दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट में आता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। तो दोस्तों, SI में 3 स्टेजेस होती हैं। अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो आपका लिखित परीक्षा होती है, जो कि आपकी मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड। और उसके बाद जो सेकंड आपका होता है वो आपका शारीरिक प्रवीणता परीक्षा यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिर थर्ड जो होता है दोस्तों आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इन 3 प्रोसेस से आपका पूरा सिलेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो दोस्तों जो टेक्निकल का जो आपका पेपर होता है जिसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स
और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका 2 घंटे का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। और जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए जो कंपलसरी जो एग्ज़ाम होता है वो आपका देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपका सभी इंक्लूड है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके सभी आ जाता है इसके अंदर। ये आपका दोस्तों 3 घंटे का होता है जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है और सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षाओं जो कि आपका फिजिकल होता है उसके लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों जो भी आपकी टोटल वैकेंसी होती है कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज, उसका 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका फिजिकल की बात करें तो इसका फिजिकल जैसा कांस्टेबल का होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें रनिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है। सबसे पहले दोस्तों आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपकी अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 2 मिनट 40 सेकेंड दिया जाता है। और दोस्तों ये जो रनिंग का टाइम है अगर आप कांस्टेबल का देखेंगे तो आपको दोस्तों 2 मिनट 45 सेकेंड दिया जाता है और महिलाओं को यही टाइम 3 मिनट 30 सेकेंड दिया जाता है। और भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो टाइम होता है 3 मिनट 15 सेकेंड होता है और इसमें आपको एक ही चांस मिलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ होती है आपकी, वो होती है आपकी लंबी कूद। इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 13 फीट कूदना पड़ता है जो कि 3 चांस में आपको मिलती हैं। वहीं महिलाओं के लिए 10 फीट की होती है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट की होती है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी थर्ड स्टेज आती है वो आती है गोला फेंक। तो दोस्तों गोला फेंक में आपको मेल कैंडिडेट को आपको 19 फीट गोला फेंकना पड़ता है जो कि लगभग 7.2 kg का होता है। वहीं महिलाओं को 15 फीट गोला फेंकना पड़ता है जिसका वजन 4 kg होता है। अगर हम दोस्तों भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो उनको 15 फीट गोला फेंकना पड़ता है लेकिन उसका वजन 7.2 kg होता है। और इन सब के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। सबसे पहले आपका रनिंग होगा दोस्तों, तो रनिंग में आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है। फिर आपका लंबी कूद और गोला फेंक, इनमें आपको 3 चांसेस इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। फिर दोस्तों आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी थर्ड स्टेज आती है जो कि आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जाएगा जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक होते हैं। मतलब आपके इंटरव्यू के दोस्तों 10 नंबर आपको मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर होते हैं। आप इसमें 7, 8, 6 जितने भी ला सकें। उसके बाद दोस्तों बोनस अंक का अगर हम देखें तो किसी भी विद्या में विशेष योग्यता के लिए कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इस तरीके से 16 एग्ज़ाम सेंटर थे 2017 में। अब दोस्तों अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या क्या सिलेबस आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर हम दोस्तों पहले टेक्निकल की बात करें तो जो टेक्निकल का होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का होता है। इसमें आपका केमिस्ट्री 33 नंबर का, भौतिक यानी कि फिजिक्स 33 नंबर का, गणित यानी कि मैथ्स 34 नंबर का होता है। ये दोस्तों टेक्निकल के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल के लिए। तो नॉन टेक्निकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का होता है, जो कि इंग्लिश में आपके कॉमन से टॉपिक है टेंस, मॉडल, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन। उसका दोस्तों एक अनसीन पैसेज भी आता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका हिंदी होता है, हिंदी आपका 70 नंबर का होता है। मतलब 100 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया। 100 में से 30 इंग्लिश, 70 हिंदी। हिंदी में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरे टॉपिक है दोस्तों हिंदी के 10+2 लेवल का होता है। उसके बाद ये थोड़े से और टॉपिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रस, छंद, सभी कुछ आ जाता है हिंदी के अंदर। तो दोस्तों 100 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया। बाकी जो 100 नंबर का होता है वो इस टॉपिक से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्य प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे। तो 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है ये मिक्स होता है। इसमें आपका जीके आता है, पूरा करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, कंप्यूटर सभी इसमें इंक्लूड है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अगस्त 2019 इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। और अगर हम बात करें कि 2019 में कितनी वैकेंसीज निकलनी है और दोस्तों अभी तक की जो न्यूज़ आई उसके हिसाब से 150 पद की तो पूरी जानकारी है। हो सकता है कि और पद बढ़ सकते हैं इसमें। तो जैसा भी होगा दोस्तों वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज निकलनी है। लेकिन अभी आपके पास 4 से 5 महीने का अच्छा समय है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।